सप्त द्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट श्री रघुनाथ जी, उन्होंने सबको राजा बनाया। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, दो पुत्र राम जी के कुशलव, दो पुत्र लक्ष्मण जी के, दो पुत्र भरत जी के, दो पुत्र शत्रुघ्न जी के, तक्ष पुष्कल सुबाहु श्रुतसेन, ये सब पुत्र हैं। अंगद चित्रकेतु। तो अब ये इन पुत्रों को अलग अलग राजा बनाया। अयोध्या का राजा नहीं बनाया किसी को। मर्यादा पुरुषोत्तम है, अयोध्या का राजा अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया। कुश को अलग राज्य दिया, लव को अलग राज्य दे दिया, भरत जी के पुत्रों को अलग दे दिया, शत्रुघ्न जी के पुत्रों को अलग दे दिया। क्यों? बोले सबसे ज्येष्ठ पुत्र हनुमान जी हैं। जब कुशलव का जन्म ही नहीं हुआ था तब किशोरी जी ने कहा था, सुन सुत तो ही समान उपकारी। किशोरी जी ने कहा सुत और राम जी ने भी कहा सुत। तो सबसे पहले पुत्र के रूप में स्वीकार किसको किया? बोलो। इसलिए राम जी ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? हनुमान जी को। इसलिए सारे धरती का अधिपति हनुमान जी को बनाया, क्योंकि पृथ्वी की राजधानी अयोध्या और अयोध्या में हनुमान गढ़ी, गढ़ी माने होता किला, वहां सिंहासन पर एकमात्र हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा पूरे संसार में है जहां हनुमान जी बैठे हैं सिंहासन पर और राम जी पीछे खड़े हैं। राम जी अकेले नहीं खड़े, भरत जी, शत्रुघ्न जी, जानकी जी सब पीछे खड़े हैं। जैसे राजा के पीछे लोग खड़े रहते हैं ऐसे खड़े हैं सब। हनुमान जी आसन पर बैठे हैं, छत्र लगा हुआ है, मुकुट लगा हुआ है हनुमान जी को। हमने तो ऐसा भी महापुरुषों से सुना है कि ऐसे वैसे नहीं बिठाया हनुमान जी को, इतने अक्षय खजाने पर हनुमान जी को बिठाया राम जी ने कि सारी धरती का सैकड़ों वर्षों तक हनुमान जी अकेले पोषण कर सकते हैं, धन खर्च नहीं होगा। कोई ठिकाना नहीं कितनी संपत्ति पर हनुमान जी बैठे हैं। और उनका जो श्रृंगार है क्या कहना, हनुमान जी की तो वहां सेवा हनुमान जी की है, श्रृंगार हनुमान जी का ही है। अद्भुत है। सेवा पूजा की पद्धति भी वहां की विलक्षण है, सैकड़ों वर्षों से लगातार एक जैसी चली आ रही है, उसमें इतनी भी न्यूनता कभी नहीं हो सकती। ऐसी नियमावली बनाई है और इतनी भी कसर किसी के द्वारा हो जाए तत्काल उसका दंड मिलता है, तत्काल। पुजारियों का चंदन घिसना मुश्किल होता है। क्यों? हनुमान जी 3 टाइम स्नान करते हैं दूध से, 3 बार पूरी पूजा होती है और 1 कटोरा भर के चंदन लगता है हनुमान जी को। इसलिए छोटे मोटे पुजारी नहीं, पहलवान ही हनुमान जी के पुजारी होते हैं। हनुमान जी की जो गरुड़ घंटी है ना, आरती के समय जो बजती है, वो 5 शेर वजन की है और इतनी देर आरती होती है हनुमान जी की, सरयू किनारे तक आवाज सुनाई पड़ती है, 2-3 किलोमीटर। वहां से व्यक्ति पैदल चल के आ जाए तो उसको आरती मिल जाती है। इतनी देर तक हनुमान जी की आरती होती है। हनुमान जी रोज इमरती खाते हैं, रोज जलेबी खाते हैं, रोज रबड़ी, बिना रबड़ी के नहीं रहते, चकाचक। ये जितना भोग लगना है वो तो लगेगा ही पक्का। सप्ताह में 1 दिन सखरी लगती है कच्ची, बाकी रोज पक्का पाते हैं हनुमान जी।
हनुमान जी के सब निश्चित हैं, ग्वारिया निश्चित है वंश क्रम से। हनुमान जी की गौशाला है, दूध नहीं काढ़ा जाता, केवल हनुमान जी का अभिषेक के लिए दूध आता है और बछड़े पीते हैं। ग्वारिया ले लो। सबसे पहले कुठार खुलते ही बंदरों का भाग निकलता है, उतना तौल के बंदरों के लिए डाल दिया जाएगा, उसके बाद दूसरा काम होगा। सेवा पूजा में बड़ी भारी मर्यादा है। एक सेवक पुजारियों को उठाने के लिए नियुक्त रहता है। 1:30 बजे रात को वो हकारा देता है। कितने बजे रात को? हनुमान जी के पुजारी सो नहीं पाते। 2 बजे तो उनको स्नान आदि करके मंदिर में पहुंचना होता, 2-3 बजे मंदिर में पहुंच जाते हैं। इतनी लंबी सेवा है हनुमान जी की। महाराज जी के बारे में हमने सुना है, पूज्य बराना वाले महंत जी कहते थे कि प्रायः पुजारियों को रात्रि में भी विलंब होता है और सुबह और रात में उनको फिर 1:30-2 बजे जगना ही है हर हालत में। तो कहते केवल महाराज जी ही ऐसे पुजारी हुए कि वो जगाने वाला महात्मा जाता था तो महाराज जी तिलक स्वरूप किए दिखाई पड़ते थे। बाबा सोतो है कि नहीं सोतो बाबा, महाराज जी ऐसे थे। 1 सहस्र तुलसी दल पर राम नाम लिखकर हनुमान जी को नित्य अर्पित किया जाता है। तो हनुमान जी चक्रवर्ती सम्राट हैं सारी धरती के, राम जी ने बनाए हैं। कोई बन तो बिगड़ तो रहो, पर ऐसे बनाए जो कभी बिगड़वे वारे ना है। तो ये सदा सर्वदा धरती पर भक्तों की रक्षा करते रहें। और ये कथा जिस दिन बंद हो जाएगी उसी दिन चले जाएंगे। तो भगवान ने इस जम्बू द्वीप में हरिवर्ष किम पुरुष वर्ष में राम जी बोले एक रूप से हम यहाँ विराजते हैं, आप मेरी सेवा में रहो। और एक गंधर्वराज को नियुक्त कर दिया, वे 24 घंटे वीणा बजा बजा करके, वीणा मुर्ज मृदंग बजा करके हनुमान जी को राम जी का चरित्र सुनाते रहते हैं। हनुमान जी श्रवण करते करते भाव विह्वल होकर के गाते हैं। इसलिए ये कथा सुनाने की व्यवस्था कर दी है। राम जी ने क्या मंत्र जपते हैं? ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्य लक्षण शीलव्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकषणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। इस मंत्र का जप करते हैं।